विजयनंदर साहब, देखो साहब, आज ना तो मैं आपके सामने कविता बोलने आया हूँ, ना तो कोई शायरी बोलने आया हूँ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपके मन की बात और मेरे मन की बात करने आया हूँ। जैसे हम सब जानते हैं कि इस वक्त देश बहुत ही नाजुक स्थिति पे खड़ा है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ कोरोना है। ये समय हिम्मत और धैर्य रखने का है। ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बहुत जल्दी आपके सामने मैं मिठाई और नमकीन खाने जरूर आऊंगा और मुझे 100% यकीन है। आज जो मैं बात आपके सामने जो शेयर करने वाला हूँ, ये आपके बचपन की और मेरे बचपन की और हमारे बच्चों के बचपन के बारे में। इसको थोड़ा मैं कंपेयर करूंगा, थोड़ा रिपेयर करूंगा। आगे लॉकडाउन के बाद इनको कैसे जीना, उनको मैं प्रिपेयर करूंगा। मैं बस आपको 35-40 साल पीछे लेके जाऊंगा, यानी फ्लैशबैक मैं आपको रिवाइंड करूंगा ताकि आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाए। जैसे ही हम इस दुनिया में जन्म लिया, उस समय किसी को कोई टेंशन नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी। ऐसे ही हम हमारे दादी के गोद पे या माँ की गोद पे ऐसे ही खेलते कूदते बड़े हो जाते थे, लोरी सुनते और दूध पी के बड़े हो जाते थे। लेकिन आजकल के जनरेशन की माँ, ना तो उनको लोरी आती है ना वो लोरी गाती हैं, वो बस अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देती हैं। और जैसे ही हम थोड़े बड़े हुए, स्कूल जाना शुरू किया, उस समय घर के सामने ही बहुत नज़दीकी स्कूल होती थी। लेकिन आजकल के बच्चों की स्कूल दूर दूर होती हैं, क्योंकि हम उन्हें कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं। स्कूल की वैन हो या ऑटो घर के पास आती है। हम तो ऐसे ही साइकिल चलाते चलाते, वॉकिंग करते करते स्कूल पहुंच जाते थे। वो बेल बजने से पहले क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना, टेनिस खेलना, और जैसे ही इंटरवल होता वो एक साथ मैदान में बैठ के टिफिन खोलना। और वो जो स्कूल के अगल बगल का जो नज़ारा होता था, वो जाम वाला, वो नल्लीकाई वाला, वो कविट वाला, वो गन्ने वाला, वाह, आज भी उसे याद करके खूब मज़ा आता है सर। और जैसे ही स्कूल ख़त्म होती थी, हम घर जाते थे, हमारी दादी उस 1-2 रोटी लेके उसके ऊपर घी लगा के, शक्कर डाल के, रोल डाल के हमें हाथ में पकड़ा देती थी। जैसे ही हाथ मुंह धोया और होमवर्क किया, शाम की रसोई तैयार होने शुरू हो जाती थी। वो सब्जी की खुशबू, वो मुरंका की दाल की खुशबू, और ऐसे ही थोड़ा सा गर्म काटी दाल को अलग करके चावल में डाल के, घी में डाल के हमें हाथ में बगोली में दे के खिला देती थी। और ऐसे ही थोड़ी देर के बाद हम घर के बाहर चले जाते थे, बस वही खेलना कूदना अपने यार दोस्तों के साथ में, चाहे लट्टू हो या गोली हो, लंगड़ी हो या आइस पाइस हो। और जैसे ही थोड़ी देर होती थी, वापस वो हमें अंदर बुलाती थी, और उसी समय हमारे पिताजी हो या दादाजी हो दुकान से वापस घर आ जाते थे। वो एक साथ में बैठ के खाना खाना और रामायण देखना। लेकिन आजकल के जनरेशन के बच्चे जब भी स्कूल से आते हैं या कॉलेज से आते हैं, उनको मैगी, पास्ता, पिज़्ज़ा और सैंडविच चाहिए, और टीवी, मोबाइल और लैपटॉप में बिजी होते हैं। और जैसे ही हमारे फाइनल एग्ज़ाम होते थे और गर्मियों की छुट्टियां होती थी, हम वो छत पे जाते थे। एक भाई खूब पतंगबाजी करते थे, एक भाई धागे की लाठी पकड़ता था, और एक भाई मांझा डालता था, और एक भाई रोड पे खड़ा होता था। जैसे ही हम दूसरों की पतंग काटते थे और हमारी खुद की पतंग कटती थी, वो भाग के दौड़ के वापस लेके आ जाता था। और जैसे ही ये गर्मियों की छुट्टी, इसी समय हमारे पिताजी हो या दादाजी हो हमें घूमने लेके जाते थे, चाहे राजस्थान हो या और कई जगह। और मुझे आज भी याद है, हम और एक साथ ट्रेन में बैठ के पूरी, अचार, खाकरा हो या पापड़ की चूरी हो, खूब खा के मज़ा उठाते थे। और जैसे ही हम राजस्थान से वापस आते थे, साधु संतों के दर्शन करके, मंदिर के दर्शन करके, बाकी के घर वाले बेसब्री से हमारा इंतज़ार करते थे, वो तिल पापड़ी के लिए, वो फीडी के लिए, वो बोर के लिए। और अगल बगल वाले मोहल्ले वालों को सबको पता चल जाता था कि फलान चंद जी जाई ने वापस आ गया। लेकिन आजकल के जनरेशन में कब कौन कहाँ जाता है, चाहे मारवाड़ हो, अमेरिका हो या स्विट्जरलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया, कब कहाँ जाके आता है, किसी को कोई पता नहीं चलता। देखिए सर, उस समय हमें त्योहारों का भी बहुत मज़ा आता था, चाहे होली हो या राखी हो या दिवाली हो। उस होली के समय में खाजा गुंजा, वो राखी के समय यहाँ से यहाँ बंधवाना, और पूरे मोहल्ले में शान से दिखाना कि किसकी ज़्यादा लंबी है, किसकी ज़्यादा बड़ी है। और वो दिवाली के टाइम पे बेसब्री से नए कपड़े के लिए इंतज़ार करना, खिलौनों के लिए इंतज़ार करना, साइकिल के लिए, और वो फटाकों का बंटवारा। और मुझे आज भी याद है सर, जब भी हमारे नए कपड़े सिलाते थे, हमारे पिताजी हो या दादाजी, वो दर्जी के साथ
साथ चलते थे और वो या दर्जी को घर पे ही बुलाते थे, और जब भी माप देते थे उसे कहते थे कि 2-3 इंच अंदर कपड़ा ज्यादा रखना, नीचे से और पीछे से, ताकि जब भी हम लंबे हो जाए या मोटे हो जाए कोई बहाना नहीं चलता था नए कपड़े के लिए। और जैसे ही थोड़े कपड़े छोटे होते थे वो दूसरे भाई को पिनाना शुरू कर देते थे। और बहुत ही अगर पुराने होते, हमारी दादी हो या माँ, उस कपड़े को भी वेस्ट नहीं करती थी, उस कपड़े को देके स्टील के बर्तन खरीद लेती थी। लेकिन आजकल के बच्चों को हर 1-2 महीने में नए नए कपड़े चाहिए, चप्पल चाहिए, सैंडल चाहिए। देखिए सर, उस समय हर एक चीज घर में बनती थी, चाहे पापड़ हो या राबड़ी हो या अचार हो। लेकिन आजकल के जनरेशन की लेडीज को इसका फार्मूला ही पता नहीं कैसे बनाते हैं। मुझे पापड़ से याद आता है सर, जब भी हमारे घर में पापड़ बटते थे, अड़ोस पड़ोस की जो महिला हमारे घर में आती थी और वो अपनी राम कहानी सुनाने लगती थी। वो एक सास आके फलाने बहू की तारीफ करती थी, एक बच्चों की तारीफ करती थी, एक सास आके उसकी निंदा करती थी और उन बच्चों की भी बुराई करती थी। ऐसे ही हम बचपन में ही कहानी घर घर की, और क्योंकि सास कभी बहू थी, उसकी स्क्रिप्ट हमने बचपन में ही सीख लिया। लेकिन ये जो समय है, सब रेडीमेड मंगवाते हैं, चाहे बाजार से हो या ऑनलाइन से मंगाते हैं, ये खुद अपने हाथों से नहीं बनाते हैं। चलो ये सब समय समय की बात है सर। और मुझे आज भी याद है सर, हम बचपन में कभी बीमार ज्यादा नहीं पड़ते थे, चाहे पेट दर्द हो या सर दर्द हो या हमें बुखार आता है। अगर हमें बुखार भी आता है तो मुझे याद है सर, हमारी दादी हो या माँ एक ठंडे पानी में, भगोली में पानी लेके अपने सर पे पट्टी डालती और बुखार चुमंदर गायब हो जाता था। लेकिन अगर आज बच्चे, अगर किसी को भी जुकाम आता है तो हम पहले भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर लंबी चौड़ी लिस्ट दे देता है कि फलाना ये टेस्ट कराना, वो कराना, लेकिन और ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहता है। लेकिन अगर बचपन में हमारी उंगली में थोड़ा भी खून आता तो उंगली हम मुंह में डाल के चूस लेते थे। हम एक खतरा भी खून का हम वेस्ट नहीं करते थे, और इसलिए हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती थी। सर ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। और हमारा खुद का एक पर्सनल अकाउंट भी होता था, पिग्मी अकाउंट, यानी हमारे पास एक गोलियों की बैंक होती थी या एक हुंडी होती थी, उसमें रोज थोड़े थोड़े चिल्लर डालते थे और थोड़े दिनों के बाद उस चिल्लर को हिला हिला के चेक करते थे क्या, ताकि हुंडी भरी या नहीं। जैसे ही हमें कुछ ज़रूरत पड़ती थी, मुसीबत आती थी, उसे फोड़ के चाहे बैट हो, बॉल हो या पतंग हो, उसमें इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल इन बच्चों के पास, किसके पास कितना क्या है पैसा, किसी को कोई पता नहीं। ये बस समय समय की बात है सर। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। अगर ये कहना चाहता हूँ तो लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, आप भी अपने बच्चों को अपने बचपन के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा बैठ के शेयर कीजिए और इनका मनोबल बढ़ाइए, ताकि आगे का जीवन इनका सिंपल और आराम से बीते। फिर एक बार मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इसको जितना हो सकता है आप अपने रिश्तेदारों को फॉरवर्ड कीजिए और अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।